हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो इक्वेशन दिया है जो कि इन द फॉर्म ऑफ टी है, इसको हमें सॉल्व करना है और आखिरी में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो अगर हम यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो देखो ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, वो है टी। देखो यहां भी टी है, यहां भी टी है और यहां भी टी है, और टी का पावर क्या है? पावर है टी का 1। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर पावर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन होता है, एंड सो ऑन। तो फिलहाल आपको वही चेक करना है जैसा हमने कहा। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम क्या करेंगे? टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अननोन क्या है? टी है। तो हमें टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके पहले के जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए सभी में अननोन एक्स था। कभी कोई प्रॉब्लम में एक्स रहेगा, कभी वाई रहेगा, कभी टी रहेगा, अभी ये टी के फॉर्म में है। तो हमें इसको सॉल्व करके आखिरी में हमें यहाँ पे चेक करना है। देखो क्या लिखा है, एंड चेक द रिजल्ट। एग्जाम में जब कभी भी आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट दिया है क्या। अगर स्टेटमेंट लिखा है चेक द रिजल्ट तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। अगर आपने चेकिंग वाली स्टेप्स शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना है अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो। अगर नहीं लिखा है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रफ में करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहां लिख लेंगे। गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज, तो क्या दिया है ये देखो, ये गिवन इक्वेशन हमने यहां लिख लिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं। आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, टी मिल जाएगा, या आप चाहे तो यहां एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालने से भी टी मिल जाएगा। कौन से मेथड से सॉल्व करना है चॉइस आपकी है, जो मेथड आपको इजी लगती है आप उसका यूज करो, आंसर एक ही आने वाला है। आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, टी का वैल्यू तो आपको एक ही मिलेगा कंफर्म। तो चलो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में भी हमने एलसीएम निकाले थे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि एलसीएम निकालते समय उनको दिक्कत होती है, उनको लगता है एलसीएम निकालना बहुत ही टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है एलसीएम निकालना। सुनो कैसे निकालते हैं एलसीएम, हम आपको बताते हैं। देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या लिखा है। इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 3 3 ऐसे 3 नंबर है। तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम एक ऐसा नंबर सोचना है जो ये तीनों से डिविजिबल हो, जो ये तीनों से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर सोचो। क्या ऐसा नंबर 8 है? क्या ऐसा नंबर 8 है? 8 4 से डिविजिबल है, लेकिन 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 8 एलसीएम नहीं होगा। क्या ऐसा नंबर 9 है? 9 3 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है, मतलब 9 भी नहीं है। क्या ऐसा नंबर 12 है? यस बिल्कुल, ऐसा नंबर 12 हो सकता है, एलसीएम 12 हो सकता है, क्योंकि 12 4 से भी डिविजिबल है, 12 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है 12। इसका मतलब एलसीएम हम लेंगे एज अ 12। तो चलो हम यहां स्टेटमेंट में लिखेंगे टेकिंग एलसीएम इक्वल टू 12। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो नंबर आपने एज अ एलसीएम लिए उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड में। तो चलो हम यहां पे 12 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12। दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होता है, तो देखो फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 3t माइनस 2/4। ये फर्स्ट फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब सेकंड को भी करो, माइनस 12 इंटू 2t प्लस 3/4। ये देखो, ठीक है, सेकंड को भी हमने 12 से मल्टीप्लाई किए। राइट साइड में चलते हैं, 12 इंटू 2/3 माइनस 12 इंटू टी। देखो हर टर्म को हमने 12 से मल्टीप्लाई किए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा है। देखो क्या फायदा हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सही है, यहाँ पे 4 1 जा 4, 1 मिनट, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 1 मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई हमसे। यहाँ 4 नहीं, यहाँ पे 3 है, क्योंकि 4 तो एक ही था ना।
तो यहाँ पे अब हम डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। देखो ठीक है, अब जो टर्म्स बचे हैं वो लिख लो। तो क्या बचा है, तो यहाँ 3 इंटू ब्रैकेट माइनस 4 इंटू ब्रैकेट इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 12 इंटू टी। देखो ऐसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 इंटू ब्रैकेट में क्या है 3t माइनस 2 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में क्या है 2t प्लस 3 इक्वल टू, देखो 3 इंटू ब्रैकेट माइनस 4 इंटू ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू 4 2 जा, तो ये 8 माइनस 12t, ये देखो ठीक है। अब इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो, बिल्कुल स्टेप वाइज, गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से इसको स्टेप वाइज। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है यहां तक सॉल्व करते हैं फिर इसके बाद रॉन्ग करते हैं, रॉन्ग नहीं करना। देखो 3 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, यहां माइनस 4 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, यह होगा 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 इक्वल टू 8 माइनस 12t। ठीक है, अब क्या करो, सभी t का टर्म लेफ्ट साइड में लो, सभी कांस्टेंट टर्म राइट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 9t माइनस 8t प्लस 12t इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस 6। देखो t वाले टर्म सब लेफ्ट साइड में आ गए, ठीक है। तो 9t माइनस 8t यानी t प्लस 12t, तो ये हो जाएगा 13t इक्वल टू, ठीक है, 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26। तो 26 को 13 से डिवाइड करो, बिल्कुल हो जाएगा। सो t इक्वल टू 26 बाई 13, 13 2 जा 26, तो ये हो जाएगा 2। तो फाइनली हमें t का वैल्यू मिल गया, कितना मिला t का वैल्यू, हमें t का वैल्यू मिला है 2। हमने t फाइंड आउट कर लिए, यानी क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। सॉल्व करने के लिए कहा था ना गिवन इक्वेशन को, हमने सॉल्व कर लिया है, हमें t का वैल्यू 2 मिला है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आगे लिखा था एंड चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है, अगर एग्जाम में चेक द रिजल्ट नहीं लिखा है, तो आप यहां तक सॉल्व करके स्टॉप करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो चेक द रिजल्ट, तो आपको चेकिंग वाली स्टेप शो करना कंपलसरी है। तो चलो अब हम यहां पे चेकिंग करेंगे। चेकिंग को तो कैसे चेकिंग होता है, बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, गिवन इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करना है। गिवन इक्वेशन है ना, ये देखो ये गिवन इक्वेशन है, हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये देखो ये गिवन इक्वेशन है ना। तो गिवन इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करो, ये जो t हमने फाइंड आउट किया ना उसमें पुट करो। पुट करने के बाद देखो कि LHS RHS सेम आता है क्या। अगर LHS RHS सेम आ गया तो समझ लो जो हमने t का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है, ठीक है। और अगर सेम नहीं आया तो समझ लो हमने कहीं ना कहीं गलती की है, हमारा t रॉन्ग है, इसका मतलब ये होता है। तो चलो t का वैल्यू 2 पुट करो, हर जगह 2 पुट करो। तो 3 इंटू 2 माइनस 2 बाय 4 माइनस 2 इंटू 2 सॉरी माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 बाय 3 इक्वल टू 2 बाय 3 माइनस 2। ये देखिए, तो ये क्या होगा 6 माइनस 2 यानी 4 बाय 4 माइनस 2 2 जा 4 4 3 7 बाय 2 2 नहीं 3 इक्वल टू, यहां पे राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6, ठीक है, बाय 3। लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे हो जाएगा 1, ठीक है ना, माइनस 7 बाय 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 4 बाय 3। राइट हैंड साइड में माइनस 4 बाय 3, इसका कुछ हो नहीं सकता, बस लेफ्ट हैंड साइड में भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 बाय 3 इक्वल टू माइनस 4 बाय 3। तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 3। एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली यहां लिख लेते हैं ना, लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट डायरेक्टली लिख लेते हैं। माइनस 4 बाई 3 लेफ्ट साइड में भी रहेगा, तो फाइनली देखो देखो लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। हमने आपको कहा था कि LHS RHS सेम आता है क्या, चेक करो। यस आ गया, LHS RHS सेम आ गया। इसका मतलब यह है कि जो हमने t का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है। तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। LHS RHS सेम आ चुका है, तो इसका मतलब t का वैल्यू, सो देयरफॉर t इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है कि LHS इज इक्वल टू RHS है, इसीलिए जो t का वैल्यू 2 हमने फाइंड आउट किए वही हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिए और इस तरह से फाइनली पूरा ये प्रॉब्लम यहाँ पे
कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था एलसीएम निकालना। अगर आप एलसीएम से सॉल्व नहीं कर रहे तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना पड़ेगा। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो भी आपको यही टी मिलने वाला है। फिलहाल हमने एलसीएम से निकाले, एलसीएम अब हमने 12 लिए, पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई किए, फिर हमने स्टेप वाइज इसको सॉल्व किए, टी मिल गया। टी उठा के हमने यहाँ गिवन इक्वेशन में पुट किए तो हमें पता चला LHS RHS बिल्कुल सेम है। इसका मतलब चेकिंग हो गया कि जो हमने टी का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है। स्टेटमेंट ऐसा लिख लेना, तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ऐसे प्रॉब्लम्स जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले के 7 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।